हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो। तो देखो, जिस चैप्टर की हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन, ये चैप्टर आपको हमने थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ा था स्टार्टिंग में, लेकिन आज बिल्कुल गहराई के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज बेसिक पूरा जानेंगे। ठीक है, आपका पेपर नज़दीक है, आपका पेपर आने वाला है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल लास्ट टाइम में करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। पूरा फोकस यहाँ रखना। और मैं हर बच्चों से ये कहना चाहूँगा, इस चैप्टर को करने से पहले क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 वो जरूर करें, क्योंकि वहाँ पर इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। रिलेशन फंक्शन में हमने वहाँ भी करी थी, रिलेशन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, उसी को थोड़ा सा एडवांस हमने क्लास 12 में पढ़ना है। हमें मेनली रिलेशन के बारे में सब कुछ आपको 11 में पढ़ाया गया है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन की बात अभी नहीं, इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे रिलेशन की। रिलेशन के बारे में बात करें तो देखो, सिंपल में बात करूं तो रिलेशन क्या बच्चों? संबंध, है ना। छोटी सी बात हिंदी में बात करें तो जैसे मैं आपसे कहना चाहूँ, बेटे का बाप से क्या रिलेशन है ना। दो व्यक्ति खड़े हैं, एक्स और वाई। आपने क्या कहा कि सर ये हो सकता है इसका बेटा भी हो, हाँ या ना, हो सकता है इसकी बेटी हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, वाइफ हो, पति हो, कुछ भी हो। तो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना कुछ भी होने की। एक्स वाई का बेटा भी हो सकता है और एक्स वाई से बड़ा भी हो सकता है, एक्स वाई से छोटा भी हो सकता है। तो ऐसे ही दो सेट के बीच में जो रिलेशन हम देखेंगे, इसी को क्या कहेंगे हम? रिलेशन। जनरल में बात करें तो जैसे ये सब टॉपिक हमने 11 में पढ़ा था, थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। ए और बी दो सेट हैं, 1 2 3 4 5 6। याद आया कुछ 11 का? 1 का रिलेशन 4 से भी हो सकता है, 1 का रिलेशन हो सकता ही नहीं हो सकता। तो 1 का रिलेशन किससे हो सकता है? इसी तरह देखो, 2 का 4 से भी हो सकता है, 2 का 5 से भी, और 2 का, हाँ या ना। सेम सिमिलरली 3 का भी। तो अगर देखो मैं ए क्रॉस ए कराऊं, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी करने पे अब क्या क्या आपके पास 1,4, हाँ या ना, ऑर्डर पेयर बनेंगे ना। 1 का रिलेशन 4 से हो सकता है, 1 का 5 से भी, 1 का 6 से भी, 2 का 4 से भी, 2 का 5 और 2 का 6, 3 का 4, 3 का 5 और 3 का 6। यहाँ तो कोई डाउट में चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको आपने क्या बोला था क्लास 11 में? कार्टेशियन प्रोडक्ट, हाँ या ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अब मैं आपको एक रिलेशन देता हूं। क्या रिलेशन दिखा मैंने यहाँ पर? जो y है 3x + 1 है, 3x + 1 कॉमा, बस फर्क इतना है कि जो x है वो बिलोंग करेगा a वाले से, और जो y है वो बिलोंग करेगा b वाले से। याद रहेगा? तो अब आपने कहा कि सर y जो है 3x + 1, अगर आपने x की जगह, x कहाँ से बिलोंग करता है बच्चों? 1 2 3 से, है ना, a से बिलोंग कर रहा है, 1 रख दो तो क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 + 1 4। अगर आपने 2 रखा, 2 3 जा 6 और 1 7। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। सिर्फ आंसर क्या बनेगा आपका? 1,4। अब एक बात बताओ, क्या 1,4 इसके अंदर है ना? तो कोई भी जो रिलेशन की अगर बात करेंगे ना, वो किसका सबसेट होगा? a क्रॉस b का। तो आपको केवल इतना लिखना है, जो r है वो सबसेट है a क्रॉस b का, या इक्वल होगा। ठीक है, या तो उसका पार्ट होगा या उसके इक्वल होगा। कोई भी रिलेशन उठा के देख लो, या तो सेम ये 9 नंबर बन जाएंगे, या इनमें से कोई एक आध बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे। रिलेशन कभी भी इनसे बाहर नहीं जा सकता। तो जो रिलेशन है सिंपल वे में समझे तो क्या है? सबसेट एंड इक्वल ऑफ a क्रॉस b। तो ध्यान दो, अब आइडेंटिटी, रिलेशन। देखो, आइडेंटिटी का मतलब क्या बताया गया है? सेम, बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आपके पास एक सेट है A 1 2 3, एक सेट और है A 1 2 3। हर किसी की तो सेम इमेज बन रही है, हाँ या ना। 1 का रिलेशन 1 से ही, अपने वाले से बात हो रही है, 2 का 2 से ही, 3 का 3 से ही।
इसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं तो 1 1 2 2 और 3 3। फर्स्ट समझ आ रहा है, अपनी इमेज अपने से ही बननी चाहिए, इसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। ये तो आपने पढ़ लिया आइडेंटिटी के बारे में। अब इसके बाद थोड़ा और करते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो एक लाइन लिखी है यहाँ पर, आ रिलेशन आर इन अ सेट ए is called reflexive ये x है, reflexive if a comma a belongs to R, ठीक है, a comma a belongs to R for every a belongs to a। देखो इसका मतलब क्या है, अब समझना, for every a belongs to a, तो जैसे वन टू थ्री, ठीक है, 1 2 3 मैंने लिख दिया, यहाँ पर भी a, यहाँ पे लिखा a। देखो 1 की इमेज बन रही है 1 से, 1 का रिलेशन इससे 1 से साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। अभी आपके मन में कंफ्यूजन होगा सर इसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं और उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, तो यहाँ भी तो वही बात है ना, ए बिलोंग्स टू आर, है ना। तो अब दोनों में फ़र्क तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, फ़र्क क्या है वो समझना। अगर मैं बोलूँ 1 का रिलेशन 3 से भी तो है, हो सकता है क्या, किसी एक पर्सन का रिलेशन किसी 2 से नहीं हो सकता, हो सकता ना। जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, वो मिस्टर ए मिस्टर वाई का पिताजी भी हो सकता है, और मिस्टर जेड का बेटा भी सकता है। तो कोई एक व्यक्ति किसी 2-3 पर्सन के कुछ भी रिलेशन हो सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे मैंने बोला, जो ये 1 है, 1 का रिलेशन अपने से तो है ही 1 से, और 3 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। तो हमने क्या कहा, 1 1 2 2 और 2 3 3। देखो ये तो कंपल्सरी होना ही चाहिए, ठीक है। ए कॉमा ए का मतलब क्या, अपने जो एलिमेंट है उसको अपने से क्या बनाना है, रिलेशन होना चाहिए अपने एलिमेंट से। कॉमा 1 का किससे बन गया, यहाँ पर 3 से, 1 का 2 का 1 का 2 से भी है। ये दोनों केस कैसे हैं, ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल मतलब जरूरी नहीं है ऐसा कुछ हो, अगर ऐसा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो। मैट्रिक्स भी तो हट जाएगी, मैट्रिक्स मतलब वो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव तो हट जाएगा। अभी आपने क्या, रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या कहता है कि ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 कर रहा है, 3 3 कर रहा है, क्या चीज़, 1 3 से भी कर रहा है और 1 2 से भी कर रहा है, तो ऑप्शनल है ना। जो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपके पास 1 1 2 2 3 3 बन गया तो उसका वो कितनी भी इमेज बनाते रहे, 3 से बने, 4 से बने, 2 से बने, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, कंडीशन उसे यहीं सेटिस्फाई कर दी। बेटा ये तो होना जरूरी है रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। और अगर सिर्फ इतना ही केस है, चेक करो, सिर्फ ये अगर यही बात हो रही है तो क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी, क्योंकि वहां पर हम 1 की इमेज 2 से नहीं बनाई, 1 की 3 से नहीं बनाई, बट यहाँ पे देखो 1 की 2 से ही बनाई, 1 की 3 से बनाई, 2 का भी 1 से बन सकता है, 2 का भी 3 से बन सकता है, ये ऑप्शनल है, इससे फर्क पड़ने वाला। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या कहता है भैया, ए बिलोंग्स टू आर, बस इतनी सी बात है। अगर क्वेश्चन कहते हैं मान लो 1 1 और 2 2 1 3, क्या भैया ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताओ। नहीं है, क्यों नहीं है, फॉर एवरी, देखो बेटा यहाँ वर्ड लिखा है फॉर एवरी, हर किसी की इमेज बनना चाहिए, 1 की 1 से बननी चाहिए, 2 की 2 से बननी चाहिए, 3 की 3 से बननी चाहिए। क्या यहाँ पे 3 से 3 है क्या, ये वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, मैंने दिया ही नहीं तुम्हें। और जब 3 है ही नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और देखो, 1 1 1 2 2 2 और 3 3, ठीक है। अब बताइए ये है कि नहीं,
क्या रिफ्लेक्सिव है? चलो मैं दो बातें पूछता हूँ, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, इतना दो। क्यों है? एवरी एलिमेंट चेक करो, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 1 1 2 2 3 3 है, उसके बाद तो कुछ भी हो वो ऑप्शनल है। आपने कहा सर रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन क्या आइडेंटिटी है? नहीं है ना, क्यों नहीं है? 1 2 भी आ गया, इसलिए आइडेंटिटी नहीं है। तो एक लाइन थोड़ा और देखो, एवरी का मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ए सेट के हर एलिमेंट की इमेज ए से बननी चाहिए, अपने आप से बननी चाहिए। कैन, उसके बाद एंड, कैन बी एलिमेंट ऑफ ए इमेज ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब इसकी इमेज किसी और से भी बननी जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो रिफ्लेक्सिव ही माना जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? जज करना आगे पेपर में कैसे जज करोगे, ठीक है? तो इनकी प्रैक्टिस कई बार क्या होता है, सिर्फ अभी समझने से नहीं, क्वेश्चन जब करेंगे तब और ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। थोड़ा समझ में आया तो मैंने समझने की कोशिश करी अभी, ठीक है? तो ये वर्ड देखो बेटा, ये मेन वर्ड था फॉर एवरी, ठीक है? तो आइडेंटिटी क्या और रिफ्लेक्सिव क्या है, इसमें थोड़ा डाउट क्लियर हो गया? पक्का इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक को जो पढ़ा कोई डाउट मन में नहीं है। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। देखो सिमेट्रिक में क्या पढ़ना है, ठीक है? सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन इफ, मैं लिख दूँ शॉर्ट में, a, b बिलोंग्स टू r और b, a बिलोंग्स टू r, ठीक है ना? a b मिल जाए और फिर b a मिल जाए, उसका उल्टा। और बाद में फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू a। अब इस सिमेट्रिक की कंडीशंस को हम थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सिमेट्रिक में देखो बच्चों क्या, रिफ्लेक्सिव में क्या कहा था, a, सिमेट्रिक में क्या कह रहा है, a, b बिलोंग्स टू r और b, a बिलोंग्स टू r। जैसे इन द सेंस मैं बोलूँ भैया आपका रिलेशन इस बच्चे से और इस बच्चे का रिलेशन आपसे भी है, समझना है? दो बच्चे हैं a और b, a का b से भी होना चाहिए और b का a से भी होना चाहिए। देखो जैसे 1, 2, 2, 1, क्या ये सिमेट्रिक है, हाँ या ना? पक्का? आपने कहा यस। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? तो क्या सम एक अपने वालों के अपने से रिलेशन बन नहीं रहा? तो नहीं है। एक एग्जांपल और देखते हैं, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 3, 3, 1। अब बता, इतना ही से क्वेश्चन है। अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की बात करते हैं? पहले रिफ्लेक्सिव को ही देख लो जो आपने पढ़ा भी। क्या पढ़ा था रिफ्लेक्सिव में? a, a, चेक करो, 1, 1, 2, 2, 3, 3 है ना? तो आपने क्या कहा कि सर रिफ्लेक्सिव तो है। क्या सिमेट्रिक है? a, b बिलोंग्स टू r, फिर b, a बिलोंग्स टू r। हाँ जी, ये बताइए। है, आपने कहा है। अब क्यों है, रीजन बताओ, कैसे बोला आपने? है a, 3 है। अब ध्यान दो, मेन कॉन्सेप्ट, हर किसी ऑर्डर पेयर को चेक करना बेटा। क्या करना है? हर किसी ऑर्डर पेयर को चेक। जैसे 1, 1, एक का उल्टा, एक का उल्टा क्या होता है? एक ही तो होता है। 1, 1, तो 1, 1 भी है और 1, 1 भी, बात तो एक ही है ना, ठीक है? ये अपने आप में उल्टा भी है। 1, 1 का मतलब क्या है? 1, 1 का 1, 1 के सेम और 1, 1 के भी इक्वल भी अपोजिट भी हो जाता है। 2, 2 देखो, 2 की इमेज 2 से ही बन रही है, 2 का 2 इमेज फिर 2 से ही बन रही है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब देखो 1 का 3 से और 3 का 1 से सेम बन रहा है ना, इसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? सिमेट्रिक। याद रहेगा। तो कई बच्चे ना इनको कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, उन्हें लगता है कि सर ए है, बी ए तो है ही नहीं। अरे भाई अगर ये ए है ये बी है, 1 का 1 से हो रहा है, तो देखो ना, तुम इसे भी तो लिख सकते हो बी ए, है ना? अरे ए की जगह 1 है और बी की जगह भी 1 है, इसको ऐसे लिख लो 1, 1, a, b। इसको ऐसे लिख सकते हो, b पहले कर दो, a बाद में कर दो, 1, 1, है ना? मतलब समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? पक्का? इतनी सी बात में सब कुछ भी बात है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? देखो a, 1, 1 बिलोंग्स टू r, तो 1, 1 बिलोंग्स टू r। बात क्या फर्क पड़ेगा? a को पहले लिख दिया, इसे मैंने b को पहले लिख दिया। तो सारा खेल समझने का यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको फील करना है 1 का 1 से भी बन रहा है तो 1 का उल्टा 1 से बन रहा है, तो सारे अपने आप क्या करेंगे? सिमेट्रिक हो रहे हैं। और इधर देखो 1 का 3 से और 3 का 1 से,
हर एक ऑर्डर प्लेयर को मैंने चेक किया, मैं समझ गया कि सिमेट्रिक भी है। एक और देखते हैं, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 4 से, 4 का 1 से, हाँ जी 3 का 3 कर दो जो, हाँ जी। अब बताओ, इतना से क्वेश्चन है, अभी मैंने क्वेश्चन इतना लिखा, क्या ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है या नहीं? ये रैंडमली मैंने कोई भी क्वेश्चन लिखा, अब बताओ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है पहले बताओ। 1 का 2 से, 2 का 3 से, कहीं भी कुछ बात बनी नहीं रही है, सिर्फ आप कहोगे सर यहाँ बात बन रही है, तो बेटा मैंने क्या बोला था, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे केवल 3 की बात 3 से हो रही है, 1 की बात 1 से नहीं हो रही, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, खत्म करो। सिमेट्रिक पे आ जाओ, नहीं है, क्यों नहीं है? 1 का 2 से, आपने कहा कि सर 1 का 2 से तो बात बन रही है, लेकिन 2 का 1 से कहीं नहीं बन रही बात, है ना। अगर 2 का 1 से बात बन जाती तो मेरा काम चल जाता। अब जल्दी से ध्यान दो, 1 का 3 से बन रहा है और 3 का यहाँ तो बात बन रही है। ये भी देखो 3 का 3 से उल्टा कर देंगे बात बन जाएगी। 2 का 3 से है क्या, 3 का 2 से है क्या, यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक नहीं है, बस याद रहेगा। तो आपको हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करना है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक रूल समझ में आ गया, A, B बिलोंग्स टू R और B, A बिलोंग्स टू R, पक्का समझ में? ऐसे कॉपी करो। तो ध्यान दो, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, एक छोटे शब्द में देखो कहना चाहूँगा मैं, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R और A, C बिलोंग्स टू R फॉर A, B, C बिलोंग्स टू A। बात समझ में क्या कर रहा हूँ, A का B से बात हो, B का C से बात हो और A का C से भी बात होनी चाहिए, ठीक है। क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। जैसे 1, 2, 2, 3 और 1, 3 क्या ट्रांजिटिव है, क्यों है? A का B से बात हो रही है, B का C से और A का C से, तो आपने कहा कि सर ट्रांजिटिव तो है, ठीक है। 1, 2 ठीक है और 2, 3 क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कहा कि सर A का B से तो है और B का C से भी है, लेकिन A वाले का C वाले से कोई आगे है ही नहीं, रिलेशन ही नहीं है। बात समझ आ रही है? मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, पक्का क्लियर है? एक और देखो, 1, 2, 1 का 2 से है, ठीक है, और 2 वाले का 4 से है और 1 वाले का 5 से है। क्या ये ट्रांजिटिव है? क्यों नहीं है? देखो A का B से है और B का C से है, लेकिन A वाले का 4 से नहीं है, किसी और से है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। एक बात 1, 2 बस इतना ही है। क्या ये ट्रांजिटिव है क्या नहीं है? हाँ है ना। सिर्फ 1 का किससे है? 2 से। देखो एक लाइन समझना, इफ B, C बिलोंग्स टू R इज नॉट गिवन। अगर B, C बिलोंग ही नहीं करता, गिवन ही नहीं है ही नहीं रिलेशन के अंदर, तो A, C बिलोंग्स टू R को चेक करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? तो जब B, C बिलोंग्स टू R दे ही नहीं रखा, तो A को C से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो ऑलरेडी क्या बन जाएगा, वो ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाएगा। तो ध्यान में देखो यहाँ पर समझना, 1, 2 A मिल गया, B मिल गया, तो जब B का C से बात हो ही नहीं रही, तो आपको A से C पे चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव। याद रहेगा। अब एक बात समझना,
अगर कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? इक्वी वैलेंस रिलेशन। याद रहेगा ये बात। तो अगर पेपर में आए इक्विवेलेंस रिलेशन, तो समझ जाना रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना और ट्रांजिटिव प्रूफ करना पड़ेगा। समझ में आया? तो छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपने पढ़ा। अभी मैं ऐसे कई सारे क्वेश्चन भी फील करेंगे, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बारे में और जानेंगे। पैसे कॉपी कर फिर देखते हैं।